हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे भारत में टाइगर रिजर्व के बारे में। किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं। हाल फिलहाल के जो 3 टाइगर रिजर्व अभी घोषित हुए हैं 2022-23 में, उनकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि चर्चा करने का उद्देश्य ये है ना कि आर ओ एग्जाम, यूपीपीएससी के एग्जाम में ये सारी चीजें काफी पूछी जाती हैं। 2-3 नंबर के क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। इसीलिए हमें इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभार मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें 4 सेगमेंट दिए होते हैं, 4 टाइगर रिजर्व और उनके आगे स्टेट के नाम, उनमें कौन सा गलत है, या चारों का युग मिलान करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा 53वां अभी तक, अभी इसमें देखो मैंने काट के 52 थे, 55 किया है। जो 53वां हमारा जो टाइगर रिजर्व है वो गुरु घासीदास है, छत्तीसगढ़ में लोकेट किया गया है। 54वां वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में है। और 55वां मधई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा की है, जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को पलटते हुए मधई को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। देखो टाइगर रिजर्व, भाई, टाइगर रिजर्व की शुरुआत 1972 से होती है। 1972 में एक टाइगर रिजर्व एक्ट आता है। उसके माध्यम से क्या हुआ, टाइगर संरक्षण अधिनियम जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से हमें टाइगर रिजर्व की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है और टाइगरों के संरक्षण के लिए वो एक्ट लाया जाता है। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में है नहीं, हिमाचल में है नहीं, तो उत्तराखंड हमारा आता है। उत्तराखंड में जब जो सबसे पहला, ठीक है, पहले तो उत्तर प्रदेश का भाग था उत्तराखंड, तो जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व भारत का बना वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। 1935 में, 37 के आसपास इसको बनाया गया था। उसके बाद दूसरा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दो टाइगर रिजर्व हैं, एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा पीलीभीत। ठीक है। तो दो उत्तराखंड में है, दो उत्तर प्रदेश में है। अगर इस वाले सेगमेंट में जाए, भाई हरियाणा और पंजाब में तो है नहीं, दिल्ली में भी नहीं है। तो अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, है ना, मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, और रामगढ़ विषधारी, है ना। रामगढ़ विषधारी अभी 2022 में इसको घोषित किया गया था, उसके पहले 3 थे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि तो वर्तमान में 4, राजस्थान में 4 लोकेटेड हैं टाइगर रिजर्व। 2 उत्तराखंड में है और 2 उत्तर प्रदेश में है। एक अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो कहाँ है, बिहार में। कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये भी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हो चुका है। अगर असम की बात करें, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग। काजीरंगा, आपको ये भी पता है कि काजीरंगा में गैंडों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। ये असम के 4 हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अगर अरुणाचल प्रदेश में जाए तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, है ना, कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश में 3 लोकेट होते हैं। ये टाइगर रिजर्व के रूप में इनको संरक्षण दिया गया है। टाइगर रिजर्व कैसे बने, भाई 1973 का बाघ संरक्षण अधिनियम आया था, या टाइगर संरक्षण अधिनियम आया था, जिसके माध्यम से टाइगरों को रिजर्व किया गया, क्योंकि इनका शिकार एक मानव के हत्या के बराबर होता है। तो इसलिए इनको रिजर्व किया गया। इनका काफी शिकार होता था। पहले राजा महाराजा देखो शिकार पर जाते थे। अब शिकार पे क्या करने जाते थे, यही सब करने जाते थे, बंदूक से टाइगर को मारा और बड़ी वाहवाही लूटते थे। ठीक है। उसके बाद मिजोरम का दम्फा टाइगर रिजर्व, है ना, एक ही है। पश्चिम बंगाल में अगर जाए तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये क्या है, पश्चिम बंगाल के 2 लोकेट होते हैं। उड़ीसा में अगर बात करें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और सतकोशिया। उड़ीसा में कितने, 2 हैं, सतकोशिया और सिमलीपाल। ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ में जाए तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, है ना, उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान और अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य, इन तीनों में भी टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी बताया है ना, सबसे ऊपर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, जो 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, गुरु घासीदास है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने हो गए, 4 लोकेट होते हैं। ठीक है। तेलंगाना की अगर बात करें तो कमल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये 2 हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये बांध है, नागार्जुन सागर बांध, और यहाँ जलाशय भी है, नागार्जुन सागर जलाशय। तो ये यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है।
है ना, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व कहते हैं उसको, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक ही है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो 5 हैं कुल मिलाकर के। हाँ, कलक्कड़, है ना, अनेमलाई, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये 5 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें जो प्रीलिम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो ये दो, मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। कभी कभी यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, तो ये याद रखना है आपको। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, है ना। तो पेरियार बड़ा प्रसिद्ध है। पेरियार एक महान जो समाजवादी आंदोलन हमारे यहाँ चला 1900 हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ, तो पेरियार जी उसके लिए प्रसिद्ध हैं, छुआछूत के लिए और जाति प्रथा के लिए इन्होंने काफी आंदोलन किया, ठीक है। तो केरल में ये दो हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी टाइगर रिजर्व है। काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। तो जो सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व पूछे गए हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। फिर महाराष्ट्र आते हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है, और तडोबा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच में काफी लोग पन्ना और पेंच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पेंच महाराष्ट्र का है, पन्ना मध्य प्रदेश का है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान, यहां भी टाइगर रिजर्व है, योर टाइगर रिजर्व। अब देखो, कभी कभी राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिया गया, मान लिया पूछ लिया गया नवेगांव, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में क्या टाइगर रिजर्व है, तो आपको उद्यान समझ के आ रहा है कि नहीं, यहाँ ये तो उद्यान है, यहाँ टाइगर रिजर्व कैसे होगा, तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व करने का मतलब वहां उनका संरक्षण किया जाता है, देखभाल की जाती है, ठीक है। तो हम उत्तर से पूर्व की ओर से घूमते घूमते दक्षिण आए, दक्षिण से घूमते घूमते क्या कर रहे हैं, भारत का पूरा भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी में टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। अगली क्लास में हम जनजातियों के बारे में देख लेंगे, फिर अगली क्लास में हम जो तुम्हारी झीलें हैं उनके बारे में देख लेंगे, उसके अगली क्लास में आर्द्रभूमियों को देख लेंगे। तो धीरे धीरे हम सारी चीजें कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई ना। देखो, कोई चीज समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को बहुत ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा, और ये एक बार ये चीजें आपके दिमाग में उतर गई ना, तो फिर कभी नहीं भूलोगे आप, है ना। और ये पक्का मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाने हैं टाइगर रिजर्व से। अब आते हैं मध्य प्रदेश, जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 6 वर्तमान में, और एक मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती, तो कुल मिलाकर के वर्तमान में 7 हो गए हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय दुआरी टाइगर रिजर्व। और उसके बाद 54वां रानी दुर्गावती या वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में बनाया गया है। तो सर्वाधिक भारत में टाइगर रिजर्व कहां पे हैं, वो हैं मध्य प्रदेश में। ओके, तो आपको चारों तरफ से हो गया। अब देखो, एक पलामू टाइगर रिजर्व है, कहां पर पड़ता है पलामू टाइगर रिजर्व, ये झारखंड का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये कुल मिलाकर के आपके 55 टाइगर रिजर्व हैं, और ये 55 के 55 टाइगर रिजर्व तो पूछे नहीं जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं। जैसे आपके उत्तराखंड के जिम कार्बेट, है ना, रणथंभौर। देखो करंट में 3 चल रहे हैं, मधेई, गोवा का, ठीक है। अभी गोवा में टाइगर रिजर्व नहीं था, देखो गोवा में टाइगर रिजर्व नहीं था, मधेई पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। ओके, तो गोवा में भी टाइगर रिजर्व हो गया, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ओके, लद्दाख में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, इतना याद रखना। और कुछ पूर्वी भारत के राज्यों में नहीं है। देखो, सबसे ज्यादा दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम का पूछा जाता है, नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाता है, मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मध्य प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट हैं, राजस्थान के सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता ही होने चाहिए। और महाराष्ट्र में जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सह्याद्री, नवेगांव, ये 3 क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं, तो ये पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद केरल में ये 2 हैं तुम्हारे, कर्नाटक में 5 हैं, इनको भी पूछा जाता है, गोवा में बता चुका हूं कि बनाया गया है एक, है ना। सत्यमंगलम, मुदुमलाई, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये हैं कहाँ के आपके, ये हैं आपके तमिलनाडु के, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये तो नहीं पूछे गए हैं। हो सकता है इस बार जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो पूछ लिया जाए। सतकोशिया भी कई बार पूछा गया है, सिमलीपाल भी पूछा गया है, बुक्सा सुंदरवन, ये सब पूछे गए हैं, है ना। तो इनको आपको याद रखना है। 55 के 55 टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेट होते हैं,
है ना। इनके बारे में बिहार में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 2-2 टाइगर रिजर्व हैं, और झारखंड में 1 टाइगर रिजर्व है, गोवा में 1 टाइगर रिजर्व है, बाकी ज्यादा और तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं, आंध्र प्रदेश में 1 टाइगर रिजर्व है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे अगला देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।